अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां चैलेंजेस भी बड़े हैं और इम्कानात भी। मईशत, रोज़गार, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, कौमी यकजहती और सियासी इस्तेहकाम, ये वो मसाइल हैं जो हर पाकिस्तानी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुल्क को दरपेश मसाइल क्या हैं, असल सवाल ये है कि इन मसाइल का हल आखिर किसके पास है। कौन सी क़यादत ऐसी है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती है। आज हम पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी शख्सियात और उनके सियासी विजन का जायजा लेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ, जो कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन किरदारों में शामिल किए जाते हैं। उनके हामी कहते हैं कि उन्होंने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, तवानाई के मंसूबों और माशी तरक्की गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुंचते हैं आजकल? 3 घंटे में? 3? तो पहले कितने घंटों में पहुंचते थे? 9 सर। हमें दुआएं तो दो। उनकी सियासत का मरकज इंतजामी तजर्बा और माशी इस्तेहकाम रहा है। हामियों का ये भी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को इस वक्त तजर्बाकार क़यादत की ज़रूरत है। सवाल यहाँ ये है कि क्या माजी का तजर्बा मुस्तक़बिल के मसाइल का हल निकालने के लिए काफ़ी होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एक नई सियासी तवानाई पैदा की। उन्होंने लाखों नौजवानों को सियासी अमल में मुतहर्रिक किया और एहतसाब, शफ़ाफियत और तब्दीली का बयानिया पेश किया। उनके हामी उन्हें अवामी उमंगों की आवाज समझते हैं। इस मुल्क को वेंटिलेटर पे किसने डाला? हमें तो सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली थी। तुम दोनों खानदान शरीफों के और जरदारियों के 30 साल तुमने इस मुल्क पे हुकूमत किया। वेंटिलेटर पे तो तुमने मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले जाके आज हमारे मुल्क को मकरूज किया। और फिर तुम्हारा जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, वो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। कि नाक़दीन का ये कहना है कि मकबूलियत और हुक्मरानी 2 अलग अलग चीज़ें हैं और पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ नारों की नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवामी मकबूलियत देर पा कौमी तब्दीली या तरक्की ला सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की सियासत में एक नई नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं। एक ऐसी नस्ल जो माजी की सियासी रवायात को भी जानती है और मुस्तक़बिल के तकाज़ों को समझने की भी कोशिश कर रही है। उनकी सियासत में आईनी जमहूरियत, विफाकी हम आहंगी, नौजवानों के मौक़े, ख़वातीन की शमूलियत और मौसमियाती तब्दीली जैसे मौज़ूआत नुमायां नज़र आ रहे हैं। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में फ़ाल किरदार भी अदा किया। And whenever the issue of Kashmir is brought up, neighboring countries strongly object, vociferously object, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute. उनके हामी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी क़यादत दरकार है जो माजी के तजर्बे और मुस्तक़बिल के विजन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सके। सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि क्या नई नस्ल की क़यादत पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख दे सकेगी। अपनी गलतियों से सबक सीखे और खुद वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने लेकिन इनको जवाब इसके बावजूद भी इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये ज्यादा बात नहीं
لیٹ می بی ویری کلیئر، پاکستان کو صرف ایک رہنما کی نہیں بلکہ ایک واضح سمت درکار ہے، ایک ایسی معیشت جو نوجوانوں کو روزگار دے گی، ایک ایسا نظام جو عوام کو انصاف دے گا، ایک ایسا سیاسی ماحول جو استحکام پیدا کرے گا، اور ایک ایسا ویژن جو پاکستان کو اگلے 20 برسوں کے لیے تیار کرے گا۔ شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون سب سے زیادہ مقبول ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کون پاکستان کے مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کے حل کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کر سکتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ تجربے کی سیاست ہے تو دوسری طرف عوامی مقبولیت کی سیاست ہے، اور ایک طرف نئی نسل کی قیادت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر رہنما کے اپنے اپنے حامی ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، بلاول بھٹو زرداری ہو، ہر رہنما کے ناقدین بھی اپنے اپنے ہیں، اور ہر ایک پاکستان کے لیے ایک مختلف راستہ پیش کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کا مستقبل کسی ایک سیاستدان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس کا فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کریں گے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان کو ایسی قیادت درکار ہوگی جو صرف ماضی کی کامیابیوں پر نہیں بلکہ مستقبل کے امکانات پر بھی نظر رکھ سکتی ہو۔ کیا وہ قیادت تجربے سے آئے گی، یا پھر مقبولیت سے آئے گی، یا پھر ایک نئی نسل کی صورت میں سامنے آئے گی؟ اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے، اور پاکستان کے عوام اتنے باشعور، اتنے با اختیار ہیں کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ کر سکیں، اپنے شعور کے ذریعے ڈفرینشیٹ کر سکیں، اور یہ دیکھ سکیں کہ وہ کون سی قیادت ہے یا وہ کون سا لیڈر ہے جس کی سرپرستی میں پاکستان کامیاب ہو سکتا ہے۔